हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पटवारी परीक्षा 2017 में छत्तीसगढ़ से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए 1858 ईस्वी, ऑप्शन बी 1862 ईस्वी, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1872 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1862 ईस्वी। 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया था और 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर व संबलपुर 3 जिले बनाए गए थे। संबलपुर पहले बंगाल प्रांत में आता था, फिर 1862 में सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार विद्यमान हैं? ऑप्शन ए राव घाट, ऑप्शन बी छोटे डोंगर, ऑप्शन सी बैलाडीला, ऑप्शन डी राजहरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैलाडीला। बैलाडीला लौह अयस्क के सर्वाधिक विस्तृत भंडार के लिए प्रसिद्ध है और बैलाडीला में प्रथम लौह अयस्क खनन षड्यंत्र 1968 में किरंदुल में स्थापित किया गया था तथा बैलाडीला से लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम मार्ग से जापान को किया जाता है। और अभी मैंने इस क्वेश्चन में बैलाडीला से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बताए ये तीनों अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए राव घाट, राव घाट में भी लौह अयस्क पाया जाता है और यह पटवारी परीक्षा 2016 के एग्जाम में पूछा भी गया था, किंतु जो सर्वाधिक लौह अयस्क है वो बैलाडीला में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य के किस जनजाति का त्योहार सरहुल है? ऑप्शन ए उराव, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी प्रधान, ऑप्शन डी कंवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उराव। सरहुल उराव जनजाति का लोक नृत्य है और ये लोग प्रतिवर्ष चैत्र महीने में साल के वृक्ष में फूल आने पर साल वृक्ष की पूजा करते हैं, जिसे ये अपनी आराध्य देवी सरना देवी का स्थान मानते हैं और इसके आसपास नृत्य करते हैं। सरहुल एक सामूहिक नृत्य है और सरहुल नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर और झांझ है। उराव जनजाति को धनका या धनगर भी कहते हैं। ये लोग कुरुक बोली बोलते हैं और सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत वाली जनजाति है तथा सर्वाधिक धर्मांतरण भी इसी जनजाति का हुआ है। इनके युवा गृह को घुमकुरिया कहते हैं। ऑप्शन बी गोंड जनजाति। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। गोंड शब्द तेलुगु भाषा के कोंड से बना है, जिसका अर्थ पर्वतवासी मनुष्य होता है और गोंड को कोयतोन नाम से भी पुकारा जाता है। गोंड जनजाति पर ग्रियर्सन ने द गोंड्स ऑफ बस्तर लिखी है और गोंड जनजाति द्वारा गोंडी व डोरली बोली बोली जाती है। इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं और प्रमुख पेय पदार्थ पेज होता है, जो कि एक प्रकार का शराब होता है। गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा नृत्य होता है और महिलाएं जो है पंडकी नृत्य करती है। ऑप्शन डी कंवर। कंवर जनजाति अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरवों से मानती हैं और कंवर जनजाति सदरी बोली बोलते हैं और इनका प्रमुख नृत्य बार नृत्य होता है, जो लगातार 288 घंटे तक चलता है। और कंवर जनजाति की स्त्रियां अपने सीने पर भगवान कृष्ण की गोदना गोदवाती हैं। और छत्तीसगढ़ के संत गाहिरा गुरु जी भी कंवर जनजाति के थे और संत गाहिरा गुरु का वास्तविक नाम जो है रामेश्वर दयाल था। चलिए अगला प्रश्न है, कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए भास्कर पंत, ऑप्शन बी रघुजी भोसला, ऑप्शन सी बिंबाजी भोसला या फिर ऑप्शन डी केशव दिनकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिंबाजी भोसला। बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के प्रथम व स्वतंत्र मराठा शासक थे। इन्होंने रायपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण किया था और इनकी 3 पत्नियां थीं, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई। 1787 ईस्वी में बिंबाजी की मृत्यु होने पर उमाबाई सती हो गई थी और इसलिए उमाबाई को छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सती भी कहा जाता है। ऑप्शन ए भास्कर पंत। भास्कर पंत नागपुर के भोसला शासक रघुजी तृतीय के सेनापति थे और इन्होंने तत्कालीन कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को पराजित करके कलचुरियों को मराठाओं की अधीनता स्वीकार कराई थी और यह एक बार किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? ऑप्शन ए 1818 ईस्वी, ऑप्शन बी 1825 ईस्वी, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1818 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ, ऑप्शन सी हसदो, ऑप्शन डी इंद्रावती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महानदी। रविशंकर सागर परियोजना महानदी में स्थित है और वर्ष 1978 में महानदी पर गंगरेल ग्राम के पास रविशंकर सागर बांध का निर्माण किया गया था और रविशंकर सागर बांध को ही गंगरेल बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। ऑप्शन बी शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी में मोंगरा बैराज परियोजना और ऑप्शन सी हसदो। हसदो नदी में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। ऑप्शन डी इंद्रावती। इंद्रावती नदी में बोट घाट परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न है,
इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी शिवनाथ, ऑप्शन सी हसदो, ऑप्शन डी कन्हर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंद्रावती। इंद्रावती नदी बस्तर को दो भागों में विभाजित करती है। इंद्रावती नदी को बस्तर या दंडकारण्य की जीवन रेखा कहा जाता है और इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है और बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में गोदावरी नदी में विलय हो जाती है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी है और इसकी कुल लंबाई 308 किलोमीटर है, किंतु छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई 264 किलोमीटर है तथा राज्य का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात भी इंद्रावती नदी में स्थित है। ऑप्शन बी शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील के पानबरस की पहाड़ी से निकलती है और सूर्य नारायण के समीप महानदी में विलय हो जाती है। शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम सुनी व शिवा है। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ को दो समान भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन सी हसदो। हसदो नदी कोरिया के सोनहत तहसील के कैमूर पर्वत से निकलती है और केरा सीला देही जांजगीर चांपा के पास महानदी में विलय हो जाती है। हसदेव नदी का प्राचीन नाम हस्तु सोमा है और प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध मिनी माता हसदेव नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा अमृतधारा जलप्रपात भी हसदेव नदी पर ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल रऊफ, ऑप्शन बी रामगोपाल तिवारी, ऑप्शन सी परसराम सोनी, ऑप्शन डी रत्नाकर झा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परसराम सोनी। रायपुर षड्यंत्र केस 1942 परसराम सोनी और बीबी सुर के नेतृत्व में हुआ था। रायपुर षड्यंत्र केस का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए विस्फोटक सामग्री का निर्माण करना था। चलिए अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मूर्तियों की स्थापना, ऑप्शन बी रथ का ध्वज स्थापना, ऑप्शन सी पुजारी की नियुक्ति, ऑप्शन डी मंदिर में कलश स्थापना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंदिर में कलश स्थापना। मंदिर में कलश स्थापना को बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई कहा जाता है और बस्तर के दशहरे की शुरुआत काकती वंशी राजा पुरुषोत्तम देव ने किया था। बस्तर का दशहरा 75 दिनों तक चलता है और बस्तर दशहरे का प्रारंभ काछनगादी देवी की पूजा से की जाती है। बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है यह भी एक बार पूछा गया था, तो याद रखिएगा बस्तर में माटी तिहार चैत्र महीने में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद नारायण सिंह संबंधित था? तो नारायण सिंह कौन से जमींदारी से संबंधित था यह आपको बताना है। ऑप्शन ए बिलाईगढ़, ऑप्शन बी पेंड्रा, ऑप्शन सी गुंडरदेही, ऑप्शन डी सोना खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोना खान। वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति के थे और इन्हें 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है? ऑप्शन ए हलबा, ऑप्शन बी कंडरा, ऑप्शन सी कठिया, ऑप्शन डी झरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंडरा। कंडरा जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है और इसके अलावा कमार जनजाति भी बांस शिल्प का कार्य करती है। ऑप्शन ए हलबा। हलबा जनजाति कृषि का कार्य करते हैं। इसी प्रकार भद्रा जनजाति सेवा का कार्य करते हैं। कुरकू जनजाति भूमि खोदने का कार्य करते हैं। खड़िया जनजाति पालकी ढोने का कार्य करते हैं। कंवर जनजाति सैनिक कार्य करते हैं और खैरवार जनजाति कत्था बनाने का कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? ऑप्शन ए जसपुर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी रतनपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रतनपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के रतनपुर पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है और इस किले का निर्माण पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? ऑप्शन ए राजर्षि तुल्यकुल, ऑप्शन बी सरकपुरी, ऑप्शन सी पांडु या फिर ऑप्शन डी नल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजर्षि तुल्यकुल। राजर्षि तुल्यकुल राजवंश को सूरावंश भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे। ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी रऊफ खां, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर शुक्ल या फिर ऑप्शन डी पंडित रामानंद दुबे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को जेल में बंद कर दिया गया था, जहां पे इन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान नामक पत्रिका का संपादन किया। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन ए मुंबई हावड़ा, ऑप्शन बी रायपुर विशाखापट्टनम,
ऑप्शन सी बिलासपुर कटनी, ऑप्शन डी रायगढ़ पुरी। तो यह क्वेश्चन विलोपित किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिए तथा इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।